गरीब को कमतर न समझना, कभी किसी कमजोर को कमतर न समझना। जलसे में आने वालों, कुछ पता नहीं है कि अल्लाह ने जिसे गरीब किया है, कहीं ऐसा ना हो कि इसे अमीर कर दे और तुझे गरीब कर दे। कभी किसी साइल को ना झड़कना। अगर कोई साइल आए ना मांगने वाला, उसे झड़कना। बहुत से लोग कहते हैं बड़ा हट्टा कट्टा तू तो यार, ये कैसे दे। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब मैं फला जगह से आया हूं, मुझे यार एक वक्त का खाना दे दो, तो पूरी इनकारी करने लगते जैसे सीबीआई बिठा दी। कहाँ रहते हो, कौन सी बस्ती में रहते हो भाई तुम तो। अरे यार क्या मतलब है, तुम 50 का नोट देके इसके एक वक्त का खाने का काम। सीबीआई क्यों निकाल रहा है, क्यों जलील कर रहा है तुमसे? क्या मालूम वो वाकई में हाजतमंद हो, और अगर वो हाजतमंद नहीं भी है, तेरे आगे उसने यार दस्ते सवाल फैलाई दिया तो अब दे दे। आ रही है कि नहीं आ रही है? अब दे दे। कहीं ऐसा ना हो कि तूने तेरी जबान से सख्त जुमले निकल गए, और अगर सख्त जुमले निकल गए, इसके दिल को तकलीफ हो गई, तो कहीं ऐसा ना हो तू तबाह होकर रह जाए। बहुत से लोग देते हैं तो जलील करके देते, रुस्वा करके देते ना। एक दिन तारीख पढ़ रहा था समरकंदो बुखारा की, नाम सुना होगा आपने समरकंदो बुखारा का। समरकंद में कहत पड़ गया। कहत जानते हैं, बारिशें पहले नहीं होती थी तो जमीन से सब्जियां नहीं उगती थी, फल और अनाज नहीं उगते थे, लोग भूख से मरने लगते थे। कहत पड़ा, कहत पड़ा, लोग हिजरत कर करके समरकंद से दूसरे शहरों को जाने लगे। एक सैयद आले रसूल बेवा खातून, छोटे छोटे बच्चे समरकंद से हिजरत करके ये बुखारा चली गई। अब तुम बोलना शुरू, खामोश हो जाओ। मैं जो तकरीर कर रहा हूं ना, अभी ये तकरीर बोलने की नहीं, अब सुनने की। समरकंद में जब कहत पड़ा तो एक बेवा खातून जो सैयद आले रसूल है, छोटे छोटे बच्चों को लेके ये भी हिजरत करके बुखारा चली गई। भूखी थी, सफर किया था, थकी थी, छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बिलख रहे थे। वहां जाके न कोई बिजनेस था, न कोई घर था, न कोई मकान था, न कोई आसरा था। बच्चों को क्या खिलाती? बच्चे बार बार माँ से खाना मांग रहे थे, बच्चों को क्या खिलाती? अपने बच्चों को पेड़ की छांव में बिठा के कहने लगी, बच्चों थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके लाती हूँ। हो सकता है कोई तो होगा, एक वक्त का खाना दे दे ताकि पेट की आग बुझ जाए। अपने बच्चों को एक पेड़ के नीचे बिठाया, दरख्त की छांव में बिठा के। ये सैयद जाती हिजाब किए हुए है, उन लोगों को नकाब लगाए हुए है। एक मुसलमान की दुकान पर पहुंची, कहने लगी, तूने तो मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, तू तो कुरान भी पढ़ता है, तू तो नमाज़ें भी पढ़ता है, तू तो अपने आप को मुसलमान कहता है। मैं एक सैयद सादी हूँ, मैं आले रसूल हूँ, मैं चमन जहरा जहरा की एक कली हूँ। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, समरकंद में बहुत बड़ा कहत पड़ा है, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। मैं तो अपने आप को बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर बच्चों का तड़पना नहीं देखा जाता, उनका बिलखना नहीं देखा जाता, उनकी भूख नहीं देखी जाती। ए मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले, मुझे इतना दे दे कि अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सको, ताकि उनकी तड़प खत्म हो जाए, उनकी बेकरारी खत्म हो जाए। इसने लगा मैं दे तो दूं, मगर ये क्या गारंटी है कि तुम सैयद गारंटी है कि तुम सही। एक मसला सुन लें, कोई अपने आप को सैयद बता रहा है और आपको उसकी तहकीक नहीं कि है कि नहीं है, तो आप सैयद मान लो। और आपको तहकीक है कि ये सैयद नहीं है, तो मुखालफत करो। आप करें तो आप भी सैयद कहने लगे, आपको तो पता है ना नहीं है ये, तो मुखालफत करो, सैयद नहीं है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और आपको पता नहीं है कि सैयद है कि नहीं है, उसने कहा मैं सैयद हूं, तो आप मानो, चाहे वो नहीं है, उसका गुनाह उस पर है।
आ गया मसला। कहने लगी मैं सैयदजादी हूं। कहा क्या गारंटी है, कुछ प्रूफ दिखाओ। कहने लगी मैं अपना घर छोड़ के आई हूं, अपना मकान छोड़ के आई हूं, मैं क्या प्रूफ दिखाऊं, इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ भूख है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। उसकी दुकान को छोड़ा, किसी दूसरे की पे चली गई। अब जिसकी दुकान पे पहुंची है मुसलमान नहीं है कि यहूदी था। इसने तौरात को पढ़ा था और तौरात किताब के अंदर आखिरी नबी की निशानियां बताई गई। आखिरी नबी की निशानियां बताई गई है तौरात के अंदर। रसूल के बारे में भी बताया गया, आले रसूल के बारे में भी बताया गया, अहले बैत के बारे में भी बताया गया। लोगों जैसे ही कहा मैं सैयदजादी हूं, ये यहूदी खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा हाय मेरे, हाय मैं अपनी अजमत पे कुर्बान, अपने नसीबे पे कुर्बान, एक सैयदजादी मेरी दुकान पे आई है। कहने लगा मखदूमा आप यहाँ खड़ी ना हो, आपका मकाम यहाँ नहीं है, आपका मकाम मेरा घर है। अपने बच्चों को लो, मेरे घर में चलो, मेरे घर में मेहमान बन जाओ। आया मेरे घर में मेहमान बन जाओ। ए मखदूमा आप यहाँ खड़ी अच्छी नहीं लगती, आप तो शहजादी है और शहजादी बाजार में खड़ी हुई अच्छी नहीं लगती। शहजादी तो महल की मालकिन होती है। मेरा घर, मेरी कुटिया, मेरी झोपड़ी आपके लिए हाजिर है, मेरा महन कमरा आपके लिए हाजिर है। बच्चों को लेकर चलो, मैं वही खिदमत करूंगा, जितने दिन चाहो रुक जाना, जितने दिन चाहो मेहमान नवाजी करना। कहने लगा ए सैयदजादी मैंने तौरात में पढ़ा है आखिरी नबी की निशानी ये होगी कि नबी और नबी के घर वाले खुद फाके से भी रहेंगे मगर भूखों को खाना खिलाते रहेंगे। तुम तो वो हो कि तुम तो भूखों को खुद पेट से पत्थर मान लेते हो और भूखों को खाने खिलाते हो। तुम तो खुद, मैं समझता हूँ शहजादी बच्चों की भूख ने तुझको रुकने ना, अपनी भूख की बात होती तो शायद सवाल लग आए। अपने घर ले गया, दुकान बंद कर घर ले जाकर अपनी बीवी से कहने लगा मेरा जो खास कमरा है उसमें इतर छिड़क। आए मेहमान नवाजी भी दो तरह की होती है, एक होती है नॉर्मल सी आ जाओ भी मेरे घर पे आ गए खाना खा के चले जाना, एक होता है कि दिल बिछा देना मेहमान नवाजी के लिए। एक होता है नॉर्मल सा आना भाई हजरत चाय पी के चले जाओ खाना खा के, एक ये हो गए मेहमान नवाजी, और एक होता है दिल बिछा देना। इसने दिल बिछा दिया। कहने लगा अपनी बेगम से बेगम मेरे खास कमरे को साफ करके पोंछा लगा के इतर छिड़क दो। कहने लगी क्या हुआ? कहने लगी मेहमान आए हैं। कहने लगी आज तक तो तूने किसी के लिए अतर नहीं छिड़कवाया था, कैसा मेहमान आया है? तो कहने लगा ये ऐसा मेहमान है जो कायनात के मालिक हैं। वो मेहमान आए हैं जो दुनिया और जन्नत के मालिक हैं। हजरत ज़ैनब ने भी यजीद के दरबार में बोले, हजरत फिज़्ज़ा ने भी यजीद के दरबार में बोला। जब यजीद के सामने हजरत ज़ैनब को और असीराने करबला को और हुसैन की बेटी को, हुसैन के सरे मुबारक को इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियों में जकड़ के और कैदी बना के जब यजीद के दरबार में पेश किया गया तो यजीद ने कहा था कैदी कहाँ है, मेरे सामने लाओ। तो हजरत फिज़्ज़ा जो हजरत फातिमा की कनीज हैं वो जलाल में आ गई और यजीद से कहने लगी ओ कुत्ते अपने दिमाग का इलाज कर, ओ कुत्ते अपने दिल का इलाज कर। तो जिन्हें कैदी कहता है रब काबा की कसम ये कैदी नहीं दुनिया और जन्नत के मालिक है। कैदी नहीं दुनिया और जन्नत के मालिक। अपनी बीवी से ये यहूदी बोला तुझे पता नहीं है शहजादी ये मुस्तफा आई है, चमने ज़हरा की कली आई है। लोगों इसने अपने कमरे को खास तरीके से तैयार किया, अतर लगा के मुअत्तर कर दिया। शहजादी से बोला मेरे कमरे में विराजमान हो जाओ। शहजादी जब कमरे में आ गई
शहजादी मैंने कमरे को पोछा लगा दिया, पोछा लगा दिया है, नमाज भी पढ़ सकती हो। और कहने लगा वो दुकान नहीं खुलेगी जब तक आप मेहमान नवाजी में रहेंगे, अब नहीं खुलेगी दुकान। दरवाजे पर खड़ा हो गया, कहने लगा मैं खादिम की हैसियत से खड़ा हूँ, दरवाजा बंद कर लें और खाना खा के आराम कर लें, जब जब जरूरत हो पूरी रात अवेलेबल रहूंगा, खाली कुंडी खटखटा देना, ये गुलाम हाजिर हो जाए। अगर गर्म पानी की जरूरत पड़े ना तो कुंडी खटखटा देना, ठंडे की जरूरत पड़े ना तो कुंडी खटखटा देना, जो चाहिए शहजादी बोल देना। आज मेरा नसीबा है कि आप मेरी मेहमान बनी हो। आ गई, ना खाया, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद में अपने बच्चों के साथ ये सैयदजादी ने आराम के लिए लंबी सांस ली और आराम में चली अपने दरवाजे आ गई। इंसान है, बशरी तकाबे हैं, दिन भर का थका है, खड़े 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 आने लगे। बैठ गया, बैठा तो हल्की सी ऊंघ ज्यादा आ गई। अचानक से सुबह हुई, इसके दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा था। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। इसने आवाज लगाई, कौन? तो कहने लगा दरवाजे पर तो आ, मैं बहुत जरूरी काम से आया। जब ये यहूदी दरवाजे पर पहुंचा तो क्या देखा, वही मुसलमान खड़ा है कि जिसने अपने दरवाजे से इस सैयदानी को धुतकारा था। यहूदी बोला क्यों आया? बाज आदमी अपने आप को समझता है कि मैं मुसलमान, कान खोल के सुनो, मुसलमान नाम से नहीं होता, दिल से होता। दिल भी तो मुसलमान कर, तू अपना नाम ही मुसलमान कर लिया, दिल भी मुसलमान कर लिया। मुसलमान है, तेरे दिल में रहम नहीं, तू मुसलमान है, तेरे दिल में वफा नहीं, तू मुसलमान है, खलीफत में तरस नहीं आता, तू मुसलमान है, तेरा दिल नरम नहीं। तो अपने ईमान का जायजा ले कि ईमान है या नहीं है। ऐसे नहीं हो जाता कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, तो फिर जहन्नम की जरूरत नहीं है, फिर तो सभी मुसलमान है। मुसलमान का दिल भी मुसलमान होता है, बोलकर दिल भी मुसलमान होता है। दिलों को नरम करो। कहने लगा उस यहूदी से, मैं रात भर नहीं सोया, बिस्तर पे करवट लेता रहा, मैं रात भर जाग के आया हूं, सुबह का इंतजार कर रहा था, रात में नहीं आया कि तुझे डिस्टर्ब होगा, इसलिए फजर का वक्त हो गया तब आया हूं। अगर कोई कारोबार के मैटर में आया, लेन देन के मैटर में आया है, तो 2-4 दिन तो इधर नहीं। क्यों? कहने लगा मेरे घर कोई मेहमान आया, मैंने जब तक अब दुकान नहीं खोलना, जब तक वो मेहमान मेरे घर पे रहेगा। जब तक मेरा मेहमान है। इसने कहा यार मैं तेरे मेहमान ही से तो मिलने आया हूं। इसी से मुलाकात। इस यहूदी को पता नहीं था कि इसने धुतकार दिया। कहने लगा तू मेरे मेहमान से मिलना चाहता? हाँ। अपने मेहमान से इजाजत ले ले, अगर वो मेहमान इजाजत दे दे तो मैं उसकी बारगाह में जानू अदब तय करके कुछ कहना चाहता हूं। यहूदी ने जाकर उस सैयदजादी से इजाजत ली, मखदूमा कोई मिलने आया है। इजाजत मिली, ये चौखट पे आके खड़ा हो गया। सैयदजादी अंदर है, अंदर से आवाज आई, कुछ बोलेगा भी कि रोता रहे। कहने लगा अपनी खताओं पे नादिम,
अपनी बेबसी बना दी, अपनी नाकामी पे शर्मिंदा। हो सके तो शहजादी मुझे माफ कर देना। क्या हुआ बता दो। कहने लगा मैं वही इंसान हूँ जो दिन में अपनी दुकान से मैंने धुतकारा था, सैयद होने का मैंने सर्टिफिकेट मांगा था और तुमने कहा था कि मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है और आप मेरी दुकान से चली गई। तो हाँ हाँ क्या हुआ, हमने तो तेरी किसी से शिकायत भी नहीं की, हमने तो किसी से कहा भी नहीं। अब तुझे क्या हो गया कि सुबह ही सुबह तू यहाँ आ गया। कहने लगा शहजादी बात इतनी है कि अपने घर गया था, खाना खा के सोया था, नींद आई। नींद में क्या देखा कि मैदान महशर बपा है, मैं मैदान महशर में मैं मौजूद, नफ्सी नफ्सी का आलम में भागा फिर रहा हूं, अपने दोस्तों से नेकियां मांग रहा हूं, मेरी नेकियां कम पड़ गई। जब मेरी नेकियां कम पड़ी तो मैं दोस्तों से मांग रहा हूं, कोई देने तैयार नहीं है। मैं अपने घर वालों से मांग रहा हूं, कोई देने तैयार नहीं है। मैंने भाइयों से मांगी, कोई देने तैयार नहीं है। अहबाब से मांगी, कोई देने तैयार नहीं है। अपने बच्चों से मांगी, कोई देने तैयार नहीं है। बीबी ने भी हाथ खड़े कर दिए, बाप ने भी हाथ खड़ा कर दिया, माँ ने भी हाथ खड़ा कर दिया। मुझे एक नेकी पूरे महशर में कोई ना दे सका। जब मैं परेशान हो गया तो मैंने क्या देखा तो कुछ ईमान वाले हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जब उन्हें नेकियों को कमी पड़ी और किसी ने ना दिया तो वो मोहम्मद अरबी की बारगाह में गए, कहने लगे आका हमारी नेकियां कम है। नबी ने कहा नाला मैं मौजूद हूँ, तुम्हारी बख्शिश भी कराऊंगा, शफाअत भी कराऊंगा, जन्नत भी दिलाऊंगा। जब मैंने उन्हें जाता देखा तो मैंने सोचा मैं भी तो मुसलमान हूँ। मैं नबी की बारगाह में पहुंचा, मैंने अर्ज किया आका मेरी भी थोड़ी सी नेकियां कम है, मैं भी एक मुसलमान हूँ, मुझे भी नेकियां मेरी भी बख्शिश करा दे। मेरे नबी ने फरमाया बख्शिश तो करा दो मगर सर्टिफिकेट दिखा के तू मुसलमान है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शानी मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसी तकरीर में कर रहा हूं, खुदा की कसम इससे अच्छी नहीं कर सकता। हुल्लड़बाज बैठे वो सोच रहे कि कोई ऐसी बात आ जाए कि हमें मजा आ जाए, हम मुंह फैला ले, खूब हंस रहे। ये तकरीर हंसी के लिए नहीं हो रही, इस्लाह के लिए हो रही है। सुन लें आप, अगर आपको ये इस्लाह अच्छी नहीं लग रही है तो आपको इजाजत है, आप जा सकते हैं। मैं वो बात कर रहा हूं कि जिससे जिंदगी बन जाए। कहा नबी ने फरमाया तेरे पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट लाकर तू मुसलमान है। अर्ज की आका इन सबसे तो आपने सर्टिफिकेट नहीं मांगा, जितनों की बख्शिश कराई। तो मेरे नबी ने फरमाया जब मेरी बेटी कल तेरी दुकान पे गई थी तो तूने उससे सर्टिफिकेट मांगा था, सर्टिफिकेट मांगा था ना। अल्लाह अल्लाह। अर्ज करता शहजादी मुझे माफ कर दो, मुझसे खता हो गई, इतनी बड़ी खता हो गई कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। उस यहूदी ने कहा मेरी भी दास्तान सुन ले। यहूदी ने कहा मेरी भी दास्तान सुन ले। कहा तेरी क्या दास्तान है? कहा जब तू अपने ख्वाब में मैदान महशर देख रहा था तो मैं भी यहाँ पहरा दे रहा था, मैं चौकीदारी कर रहा था, मैं शहजादी के चौखट पे खड़ा था, खड़े खड़े थक गया, ऊँगा नींदी में चला गया तो मैं थक के बैठ गया। मैं बैठा, दरवाजे से पीठ लगी थी, मैं बैठा, थोड़ी सी टेक लगाई, मुझे नींद आ गई। मैंने नींद में क्या देखा कि आमना के लाल ख्वाब में आ गए। मदीने वाले का जब दीदार हुआ मेरे नबी ने फरमाया आज तूने मेरी बेटी को मेहमान बनाया है, तुझे स्पेशल मदीने से कलमा पढ़ाने आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रज़ा
हाजिरी, नारे हैदरी। तुझे मदीने से स्पेशल कलमा पढ़ाने आया हो। कहने लगा जब तू मैदान महशर अपने ख्वाबों में देख रहा था तो मैं मदीने वाले आका को देख रहा था। रात ख्वाब में मुस्तफा मुझे कलमा पढ़ा के चले गए। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। लोगों, मैं अर्ज कर रहा था, कान खोल करके सुने। चार जब मुसलमान थे तो दुनिया इन्हें ना मिटा सकी तो आज तुम्हें क्या मिटाए। सुभान अल्लाह। चार, और चार में भी चारों मर्द नहीं है, उनमें भी एक औरत है। और उन चारों में भी चारों जवान नहीं है, उनमें भी एक बच्चा है। उन चारों में भी लोगों चारों आजाद नहीं है बल्कि एक गुलाम है। ये जो चार सबसे पहले कलमा पढ़े उसमें एक गुलाम है, एक औरत है, एक बच्चा है। इन चार में भी चारों जवान नहीं है, इन चार में भी चारों मर्द नहीं है, इन चार में भी चारों जो है आजाद नहीं है, गुलाम भी है, औरत भी है, बच्चा भी है। कितनी कमजोर टीम होगी मुझे बताइए आप। मक्का वालों ने कहा इन्हें मिटा देंगे, इन्हें मिटा के रख देंगे। अल्लाह ने फरमाया तुम ना मेरे कुरान को मिटा सकोगे ना कुरान के मानने वालों को मिटा सकोगे। सिर्फ चार थे, वो चार गरीब भी थे, कमजोर भी थे, औरत भी है, बच्चा भी है, गुलाम भी है। और इन चारों के नाम भी सुन लो लोगों।